नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में शानदार तेजी आई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर पता है क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने गए और बात थी क्रिटिकल मिनरल्स की डील की, साथ ही साथ जो ये रशिया यूक्रेन लगातार चल रहा है इसको खत्म करने की। लेकिन मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया और यूएस प्रेसिडेंट एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट एंड जेलेंस्की, ये तीनों लोगों की मीटिंग में मामला बिगड़ गया। दोस्तों, ट्रंप साहब जेलेंस्की पे चिल्ला भी पड़े, बट ये सारी चीजें हमारे टॉपिक से आउट है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इससे अमेरिका क्यों उछल गया, ये शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, बट ये इतना जरूर दिख रहा है कि ट्रंप साहब ने कहा कि हम यहां पे शांति प्रस्ताव के लिए आए हैं, आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए जो जरूरी है। आप यहां पे ये मत सोचो कि हम किसी नेगोशिएशन में एडवांटेज दिलाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें होते हुए दिखी हैं और मामला बहुत बिगड़ा है। बट ठीक है, देखते हैं क्या है। बट ट्रंप साहब ने एट द एंड ये भी कहा है कि जब आपको शांति पीस के लिए रेडी हो जाओ आप, तब आप वापस से आना। बट चीजें कल की मीटिंग में काफी ज्यादा, अभी मैं इसको और अच्छे से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, बट इतना जरूर मेरे को हेडलाइन मिली है कि कल कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई हैं। कुछ मैं आपको बताना भी चाहूंगा 1 to 1। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे अक्यूज यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ऑफ नॉट बीइंग रेडी फॉर पीस। ये नहीं है तैयार पीस के लिए, एज लॉन्ग एज द यूएस वॉज इन्वॉल्व। जब तक अमेरिका इन्वॉल्व है तब तक ये पीस के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसा उन्होंने कहा है? क्योंकि इन्हें लगता है कि अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो इन्हें कुछ एडवांटेज मिलेगा नेगोशिएशन करने में रशिया के साथ। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा कि हम कोई एडवांटेज के लिए नहीं है, हम शांति के लिए हैं। ये सब होता हुआ दिखा है और मार्केट इसके चलते अमेरिका का तो कूद गया भाई साहब। ये सारी चीजें हुई हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा पहले अमेरिका के बाजार को। रशिया यूक्रेन मामला भी आई थिंक शांत नहीं है, ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट एक समय पे जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि जब वॉर चल रही थी तो सबको दिक्कत थी, और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के उनसे कहा इवन यू आपको भी। इस पे ट्रंप साहब भड़क गए और ट्रंप साहब ने कहा कि हमें कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपको, आपकी कंट्री को। तो बहुत हुआ है आई थिंक मैटर, इसको डिटेल में समझेंगे दोस्तों। डाउ जोन्स की बात करें तो कल 600 पॉइंट कूद गया, करीब 1.5% की तेजी है। नेस्डैक इंडेक्स 1.63% कूद गया, S&P 500 1.5%, रसेल 2000 में भी करीब 1% की तेजी है। तो चौतरफा तेजी दिखी है अमेरिका में। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में एक आध कमेंट पढ़ने को मिल रहा है, और जो कमेंट मैं देख पा रहा हूं, जो भी वीडियो अपलोड करते समय दिखता है, वो काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। लोग कह रहे हैं कि भाई इतना प्रॉफिट था, इतना लॉस हो चुका है। एक कमेंट मैंने पढ़ा है, वो कह रहा है कि बॉयकॉट अंकुर उपाध्याय, सेल एज, जितनी जल्दी आप बेच सकते हो बेच दो, होल्ड करके नुकसान ही बढ़ेगा। बहुत दुख हुआ भाई ये कमेंट पढ़कर यार। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि आप बॉयकॉट करो यार, और ये शब्द आई थिंक बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको सौदा काटना है तो आप काट दो, ठीक है। किसी के कहने से, किसी के सुनने से पहली बात कभी पैसा बना नहीं। लेकिन जो मेरे साथ 3 साल हुए हैं मुझे इस चैनल पे, जो मेरे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले कभी मंदी देखी नहीं है, और इस 3 साल में बहुत नए इन्वेस्टर्स बाजार में आए हैं। लेकिन हिस्ट्री कहती है गिरावट बाजार में पहले भी बहुत हुई है, अभी भी हो रही है और होगी। हम भी लॉस झेल रहे हैं भाई, आप भी झेल रहे हो। एक कमेंट मैंने ये भी पढ़ा कि किसी ने सुसाइड किया है लॉस के कारण, और ये मिंट, मनी कंट्रोल, सब जगह रिपोर्ट है। अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। खैर दोस्तों, ये सारे आप ये समझो जो जल्दी पैसा बनाने आए थे, बहुत बड़े ड्रीम लेके आए थे शेयर बाजार में, वो सब प्रॉब्लम में आ रहे हैं। किसी ने एक्चुअली में समझा और लगाया पैसा, वेट करो। आपको बेचना है बेच दो, लेकिन अगर आपने लिमिटेड पैसा लगाया, डिसिप्लिन के साथ लगाया और समय दे सकते हो, तो आप यहीं हो, हम भी यहीं हैं। 2 साल 3 साल देखेंगे बाद में। प्रॉब्लम है, नो डाउट है प्रॉब्लम। अभी और कितना गिरेगा नहीं पता, दुनिया कुछ नहीं कर रही है, हम ही गिर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो साफ है, लेकिन प्रॉब्लम पहले भी रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, और मैं जब ये बोलता हूं ना होल्ड करो, तो मैं ये भी बोलता हूं कि अगर आपने लोन पे पैसा लिया है, कर्ज पे पैसा लिया है, मार्जिन पे पैसा लिया है, या फिर
अपने राशन का पैसा शेयर बाजार में लगा दिया है, तो आपका सौदा कटेगा। आज काट दो ठीक है, कल काटोगे अपने आप कटेगा, वो कटना ही है। तो उसमें तो आप जब निकलने, मतलब जब मौका मिले कोशिश करो निकलने की। लेकिन आपने जो शेयर बाजार में पैसा लगाया उसकी जरूरत नहीं है 3-5 साल। देखो फिर आप, ये समय बार बार नहीं आता है बाजार में, 3-5 साल में एक बार आता है। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, आई थिंक अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो, उन्होंने कहा फरवरी में आज तक की सबसे बड़ी गिरावट आएगी। लोग कह रहे हैं भाई सही कहा, फरवरी में गिर गया बाजार, सबसे बड़ी तो नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिटकॉइन आउट परफॉर्म करेगा और वो उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दे जाएगा, वहां लोग फोकस करें। बिटकॉइन की धज्जियां उड़ गई, 22% क्रैश है, कोई नहीं समझ पाया इस बाजार को आज तक। तो निवेश आपके हिसाब से पैसा नहीं देता, अपने हिसाब से देता है, उसे चाहिए समय। समझ रहे हो बात को? तो आपको अगर लगता है भाई बहुत लॉस हो गया है, रोज बढ़ रहा है भाई, प्रॉफिट भी जब होता है तो रोज होता है। वन साइडेड 7,500 का बॉटम बना के निफ्टी 26,300 तक भागा। इस बीच में एक बार 18,000 पे आके 20% क्रैश हुआ था, 15,000, और उसमें मार्केट में स्टॉक्स नहीं गिरे। अब फर्स्ट टाइम ऐसा है जब स्टॉक प्लस इंडेक्स गिरा है 4 साल में, 5 साल में, बल्कि ये होता रहा है यार, पहले भी होता रहा है। तो वही वाली बात है, जो नए हैं वो नहीं झेल पा रहे हैं, और इस बार नई जनरेशन ज्यादा आई, छोटी उम्र की, 20 साल 22 साल, नहीं झेल रहा यार लॉस। सोचते थे कि मम्मी पापा एफडी कर रहे हैं, बेकार है, यहां लगाओ पैसा, मेरे दिमाग से देखो कितना बनेगा, वो सब लॉस चला गया। वो पागल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कह रहे हैं क्या बवाल है। लेकिन समय के साथ चीजें सुधरेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका का बाजार मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तूफानी तेजी थी। यूरोप पे आए तो यहां भी तेजी थी, फिटसी, डेक्स, कैक्स सब हरे निशान में था। बात करें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, तो काफी सारे स्टॉक्स हैं, न्यूज़ हैं जो कवर करेंगे हम दिन के दौरान अपने दूसरे चैनल्स पे भी। बात करें FIDIs के डेटा की, तो कल मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि एडजस्टमेंट है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि 11,000 करोड़ का FIs ने बेच दिया या 12,000 का। उन्होंने MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग है, तो उसको लेकर आप ज़्यादा सोचिए, विचार मत कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक मैं अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाऊंगा तो कवर करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।